श्रीनगर वाक़ पीडीपी पार्टी ऑफिस में कई अहम शख्सियात ने पार्टी का दामन थामा। खुद पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने ज़ुहैब यूसुफ मीर और उनके हामियों का पार्टी में इस्तकबाल किया। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत और एलजी इंतजामिया पर निशाना साधा। उन्होंने पीडीपी के उन 10 लीडरान का भी जिक्र किया जिनके खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के इल्जाम में केस दर्ज किए गए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कोरोना की पाबंदियां सिर्फ पीडीपी लीडरान पर ही नाफिज की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी की लड़ाई जारी रहेगी। पीडीपी जिस एजेंडे के ऊपर चली है, जो मुफ्ती साहब ने हमें विजन दिया है कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से, इस खून खराबे से निकालना है, न सिर्फ जो हमारी खोई हुई बका है उसको बहाल करना है, बल्कि जो मसले कश्मीर भी है जिसकी वजह से यहाँ हजारों लोगों की जानें गई हैं, हजारों लोग शहीद हो गए हैं, हजारों बच्चे यतीम हो गए हैं, हजारों औरतें बेवा हो गई हैं, तो उस मसले को भी हल करने में पीडीपी का एक कलीदी रोल रहेगा। कि जब दूसरी जमातें करती हैं जल से जुलूस तो उसमें कोविड नहीं होता है। जब पीडीपी फातेह खानी के लिए भी जाना चाहती है अपने कायद के मज़ार पे तो उस वक्त कोविड पैदा हो जाता है। तो अब क्या करें हम? शायद इनको डर लगता है, खौफजदा है हमसे, हमारी जमात से, क्योंकि हम सच बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आखिरी डोगरा राजा महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश पर हॉलीडे के मुतालबे पर गौर व फिक्र करने के लिए इतवार को एक काउंसिल तश्कील करने की हिदायत दी है। इसके बाद राजपूत सभा की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। सभा की जानिब से एलजी का शुक्रिया अदा किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कन्नै गलबात हुई है, उन्हें अहीं आश्वासन दिता है। मैं इस मंच पर तुसें लोकें आखना चाहां कि मी लगता है कि अस महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की लड़ाई की जी पहली सीढ़ी है वह आज चढ़ी चुके हैं। जम्मू के लोगों का जो महाराजे प्रति प्यार है ਜਾਂ जी सच्ची श्रद्धांजलि है, मैं एलजी साहब भी आखूंगा कि अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखाई लो। ये कुसा भी पार्टी का कुसा भी लोगों का ये सिर्फ जम्मू के प्रति महाराजा की जी जम्मू के डोगरे की सच्ची श्रद्धांजलि है। जी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जिला हो अस चाहे कि महाराजा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। उन्होंने आश्वासन दे दिया है जो उन्होंने वो छुट्टी बड़ी जल्दी डिक्लेयर हो जाएगी। अब कोई महीनों सालों की बात नहीं है। जो युवा राजपूत सभा ने जो 8-10 साल से संघर्ष कर रही थी और उनकी मांग अब पूरी हो गई है। ये पूरे जम्मू कश्मीर के सारे जम्मू के लोगों, डोगरों को, सारे रीजन के लोगों को मुबारकबाद है। और हम चाहते हैं कि जो ये छुट्टी मिली है 23 सितंबर की, इसको दिवाली से भी बढ़ चढ़कर मनाया जाना चाहिए कि ये हमारे बड़ी। जम्मू कश्मीर में मुसलसल कोरोना के मामलात में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से अब इंतजामिया सख्त हो गया है। जम्मू के अरनिया सेक्टर में थाना इंचार्ज और तहसीलदार ने कोरोना को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अफसरान ने बाजार और गलियों में चेकिंग मुहिम चलाई। कोविड ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे गए। इसके अलावा लोगों को बेदार भी किया गया कि सरकार के जरिए जारी की गई गाइडलाइंस पर अमल करें ताकि कोरोना के खिलाफ इस जंग में जीत हासिल की जा सके। एक्सटेंसिव तौर पे कोविड के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन रखा है जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आने वाले कोविड के टाइम में अपने आप को संक्रमण से कैसे बचाया जाए। हालांकि इसमें कोई दौर नहीं है कि 2 साल से हम इस कोविड काल से ही निकल रहे हैं और लोगों में भरपूर जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हम जैसे मार्केट में निकले तो हमने देखा काफ़ी लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये अपील करना चाहती हूँ कि हम बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम इस मसले को लेके काफ़ी सीरियस हो चुके हैं। श्रीनगर के रातपुरा ईदगाह में मकामी लोगों के जरिए लैंड माफियाओं के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि जमीन माफियाओं के जरिए ड्रेनेज कैनन पर लैंड माफिया कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से ड्रेनेज का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है और शदीद सर्दी के मौसम में लोगों के सामने ये बड़ी दिक्कत बन गई है। लोगों ने इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत कर मसले को हल करने की मांग की है। इस बारे में जब कॉर्पोरेटर से बात की गई तो उन्होंने यकीन दिलाया कि जल्द ही वो इलाके का दौरा कर हालात का जायजा लेंगे और जल्द से जल्द लोगों को इससे निजात दिलाएंगे। प्रोटेस्ट करना उनका हक बनता है। वहाँ पे जो मसला है वहाँ इरिगेशन कैनाल्स ब्लॉक हो गई है। उससे पहले भी मैंने तहसीलदार साहब के नोटिस में लाया था और एसएचओ सफाकत को भी डायरेक्शन दी थी। कुछ दिनों में वहाँ फिर काम बंद हुआ था, उसके बाद फिर से वहाँ स्टार्ट हो गया। अब मैंने मेयर साहब के नोटिस में लाया तो इंशाल्लाह ताला हम कुछ दिनों में ही वहाँ साइट विजिट करेंगे। वहाँ तहसीलदार ईदगाह को साथ में लेके और
चीफ इंजीनियर फ्लड को साथ में लेके वहाँ साइट विजिट करेंगे। कम से कम 35 साल हो गया उधर नाला, जो उधर रथपोरा से नाला आता है वो सादपोरा से पानी निकलता है, वो बंद नाला किया है। पता नहीं कौन माफिया है, 50-50 हज़ार लिया कनाल को, हमारा मकान गिर गया, सारा मकान तबाह हो गया। हमारा जो 2 कॉलोनी है वो मकान तबाह हो गया। आप देखो पानी, इस वक्त भी आप हमारे साथ आओ, उधर देखो पानी कितना है, हमारे घरों में पानी घुस गया। मेहरबानी करके रिन्यू डिपार्टमेंट जो नाला है उनने वो सारा बंद किया है। रिन्यू डिपार्टमेंट छुप करके बैठा है। सिस्टम चल रहा था, वहाँ के नीचे जमीन वालों ने अपने गवर्नमेंट के वो नाले को भराई किया जहाँ से हमारा पानी पास होता था, उन्होंने उसमें भराई किया अपना जमीन को सड़क निकालने के लिए, जबकि वो गवर्नमेंट लैंड है। तो वो पानी जो हमारी ड्रेनेज थी वो उन्होंने वो बंद कर रखा है। तो ये पानी जो है ये हमारे घरों में आता है, इससे हमारे जो वाटर वर्क्स की पाइपें वो फट गई है और हमारे घरों में गंदा पानी भी आता है। पहले हम गए, पिछले साल हम गए डीसी साहब के पास, डीसी साहब ने लिख कर दिया, डीसी साहब ने लिख कर दिया कि पटवारी के पास, हम पटवारी तहसीलदार के पास, तहसीलदार से हम मिला, तहसीलदार ने उसे ठस गया दमास, उसने ऐसे ही दबा, इन्हीं चोरों ने उनको दबाया। वहाँ पर जिसका वहाँ पर लैंड मिल्कियत है ना, सपोज उनकी एक कनाल है, उन्होंने आगे से और कुछ लैंड कब्जा किया है जिससे वो नाला उन्होंने पूरा कर दिया। तरक्की के इस जदीद दौर में अब भी कई जिले ऐसे हैं जहाँ के लोग बुनियादी सहूलत से ही महरूम हैं। इन्हीं में से एक है गांदरबल जिले का नोनार बाग इलाका। यहाँ भी सड़कों जैसी बुनियादी सहूलत नहीं है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार सरकार इंतजामिया से मुतालबा कर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मकामी लोगों ने अब चंदा इकट्ठा कर सड़क बनवाना शुरू कर दिया है। कोई डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है। ये हम सुबह उठ के सब बच्चे जब इधर कल हमारा एक बीमार था, वो इधर से हम उतारने लगे, गिर गया, ठीक है, उसको चोट भी है, आप देख भी सकते हो। तो उसके बाद हमने सब ये बच्चे निकाले, हम सब आके औरतें आप देख सकते हो, ये हम इधर से ये सीढ़ियाँ बना रहे हैं ताकि हम चल पाए। ये अपनी बस्ती वाले हैं, इनको निकाला कि हमारी बस्ती में बीमार 2-3 है जो को कंधे पर उठा के लेना है, मगर ये रास्ता ठीक नहीं है कि इस रास्ते पर गिर कर वो मार जाएंगे। तो रोड हमारी बस्ती है, शहीद बस्ती है, 10-12 घर है यहाँ पे। तो इस रास्ते को बैक टू विलेज में रखा था, लेकिन अभी तक इसका काम कुछ नहीं हुआ। और सर्दियों का मौसम है, इनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आज इनने खुद घर सब निकले तो ये रास्ता बना रहे, तो इनका कोई मुश्किल हल नहीं हुआ। पुंछ जिले में लगातार हो रही बर्फबारी से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों की सड़कें बंद हैं, बिजली सप्लाई मुतासिर। हालांकि महकमा बिजली के मुलाजमीन भारी बर्फबारी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली की तारें ठीक कर रहे हैं ताकि लोगों को बिजली मिल सके। मंडी, लोरन, साउजियाँ, अड़ाई, इसमें बहुत शदीद बर्फ़ हो रही है। इसके साथ साथ जो है हमारी जो पीडीटी डिपार्टमेंट की जानिब से कोशिश की जा रही है कि लाइट इस समय तो बंद है, तो फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे लाइट चलाई जाए। फिर भी हम शुक्रगुजार हैं पीडीटी डिपार्टमेंट का, क्योंकि ये के जो लेबर वाले जो लड़के हैं काम इस समय कर रहे हैं, हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं पूरी मंडी आवाम की जानिब से। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह एक तरफ से खोल दिया गया है, वहीं बिजली, पानी और ट्रैफिक बहाली के लिए इंतजामिया जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर में 5 दिन तक हुई बारिश और बर्फबारी से आम जिंदगी बुरी तरह दरहम बरहम हो गई थी। अभी भी रियासत की सड़कों के 60 किलोमीटर के हिस्से पर बर्फ पड़ी हुई है। पूरी रियासत में सड़क के रास्ते को दुरुस्त करने के लिए मशीनरी लगाई गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 जनवरी तक मौसम साफ हो पाएगा। इस बीच गुलमर्ग में दर्जा हरारत 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। श्रीनगर में कल रात 8:30 बजे तक 4.2 इंच बर्फबारी के साथ 0.3 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत दर्ज किया गया है। गुलमर्ग में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 3 फीट ताज़ा बर्फबारी हुई है, जहां दर्जा हरारत में भारी गिरावट दर्ज की गई है। गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि पहलगाम में 2 फीट बर्फ गिरी और टेम्परेचर 0 से
1.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। जवाहर सुरंग के काजीगुंड में 3 से 4 फीट बर्फ जमा है और दर्जा हरारत 0 से 0.4 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर बनिहाल में 2 फीट बर्फ गिरी है और दर्जा हरारत 0 से 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। जबकि शाहराह पर मौजूद बटोटी में 2.5 फीट बर्फ जमा हुई और कम से कम दर्जा हरारत 0 से 1.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। खालिद हुसैन, ज़ी मीडिया, श्रीनगर। मुसलसल बारिश, बर्फबारी और लैंडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मुसलसल 3 दिन बंद रहने के बाद एक जानिब ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल कर दिया गया है। इसके साथ ही 3000 से ज्यादा फंसी हुई गाड़ियों को भी बाहिफाजत निकाला गया। रियासत में शदीद बारिश और बर्फबारी के सबब जम्मू पुंछ रास्ता 3 दिन से बंद था। वाजह के जवाहर सुरंग के पास करीब 3-3 फीट बर्फबारी हुई। विरामबन और बनिहाल में भी करीब 2-2 फीट बर्फ गिरी। वाजह की शदीद बारिश, बर्फबारी और लैंडस्लाइड के सबब 3 दिनों तक बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक तरफा आमद-ओ-रफ्त बहाल कर दी गई। वादी कश्मीर के 40 दिन के चिल्ह कला के 20 दिन मुकम्मल हो गए। इन 20 दिनों में कश्मीर में कई मकामात पर शदीद बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी से मकामी ही नहीं बल्कि सयाह भी लुत्फ अंदोज होते हैं। बावजूद इसके कई मकामात पर मकामी लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी मकामी लोगों को बिजली कटौती तो कभी पीने के पानी की किल्लत झेलनी पड़ती है। कहां से कहां तक सर्दी का असर ज़्यादा रहता है। इन्होंने इस मौसम को यानी कश्मीरियों ने 3 हिस्सों में तकसीम किया है: चिल्ह कलान, चिल्ह ख़ुर्द और चिल्ह बच्चा। यही वो मौसम है जिसके अंदर सर्दी काफ़ी यहाँ होती है और कुदरत का अनमोल तोहफा जो है कश्मीर के लिए वो बर्फ़ है। तो इसी मौसम में पहाड़ों के दामन, सहराओं को, जंगलों को खुदा इस अनमोल नियामत से। गुलमर्ग में बर्फीले तूफान में कई सयाह और बच्चों को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचाया गया। बर्फीले तूफान के बीच कई सयाह फंस गए थे। इनमें कई बच्चे भी शामिल थे। यहाँ के स्नो बाइक यूनियन ने सभी को महफूज रेस्क्यू कर लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गुलमर्ग के इस इलाके में तेज बर्फीली हवाएं चल रही हैं। और अब आपको जनूबी कश्मीर के गुरेज बांदीपुरा में बच्चों का जज्बा और लगन की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर बच्चों की है जिनमें सफेद चादर में कपकपाती और हड्डियां जमाने वाली सर्दी में ये बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। और अगली तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा से। मुसलसल हो रही बर्फबारी के बाद यहाँ की तस्वीरें बिल्कुल मुख्तलिफ दिख रही हैं। दरख्तों की टहनियों से लेकर बिजली के खंभे तक पर बर्फ की चादर बिछ गई है। दूर दूर तक कहीं भी सड़क नहीं दिख रही। यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ बर्फबारी जारी है। लोगों की जिंदगी थम सी गई है। सड़क पर 1 या 2 लोग ही दिख रहे हैं। भद्रवाह में भी शदीद बर्फबारी के बाद कई इलाके शहरों से कट गए हैं। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इंतजामिया की जानिब से सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। भद्रवाह के तहसीलदार शौकत हयात मट्टू ने कई इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। जी, यहाँ आप देखें जो भद्रवाह का तहसील का सवाल है कि हाँ 2-3 सेक्टर हैं जिन पे हम प्रायोरिटी पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो ये रोड्स हैं, जो इंटरनल रोड्स हैं यहाँ टाउन के, वो ऑलमोस्ट के सभी क्लियर हो गए हैं। जो मुजाफात के रोड हैं उन पे भी काम चल रहा है और उसमें भी ऑलमोस्ट 50% हमने रेस्टोर कर दिया। और उसके बाद जो हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज़ की है यहाँ पे, जैसे राशन है, बाकी चीज़ें हैं, सब्जी है, उसकी कोई भी कमी नहीं है।